ये जो भारत को लेकर उन्होंने बातें करी हैं, इसको हम एनालाइज भी करेंगे। ये नहीं कि जो जनरल ने बोला है, ये कि जनरल का बोलने का कारण क्या था। जनरल वकरुज़्ज़मान ये भी कहते हैं कि भारत के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। ही इज वेरी वेल अवेयर, द बांग्लादेशी आर्मी चीफ, की पॉलिटिकल लीडरशिप ने गड़बड़ कर दी। वो बात कर रहा है अमेरिका की, वो पिट्ठू है अमेरिका का। फिर से स्टूडेंट सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे बेवकूफ, अगर शेख हसीना भारत में है तो बांग्लादेश में बस जला के वो वापस आ जाएगी। द ब्लड इज पाकिस्तानी यार, एंड दे से दैट द फ्रूट डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। एक कहावत है ना कि जो फल है ना पेड़ से ज्यादा, यानी कि जो बेटा है वो बाप से कितना अलग हो जाएगा यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम इंडिया एक कौम है। हाँ। इंडिया मेरे मोहतरम इंडिया का कौम है। हम एक हजूम है। इंडिया नेशन और हम हजूम। हाँ, हम एक हजूम है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब बांग्लादेश भी इंडिया के पैर में लेट गया है, क्योंकि बांग्लादेश के आर्मी चीफ अब इंडिया को अपना दोस्त बताने लगे हैं। बांग्लादेश आर्मी को अब रियलाइज़ हो गया है कि ये अमेरिकन पिट्ठू यूनिस ने इंडिया से पंगा लेके बांग्लादेश का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। अब बांग्लादेश की आर्मी इंडिया से माफ़ी मांगने लगी है और इंडिया को अपना दोस्त भी बताने लगी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं मेजर गौरव आर्या, उसने इंडिया बांग्लादेश मैटर को बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। जनरल वकरुज़्ज़मान जो कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने प्रथम आलो एक अखबार है उसको इंटरव्यू देते हुए कुछ बातें कही भारत के बारे में। आज मैं उन बातों को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये जो भारत को लेकर उन्होंने बातें करी हैं, इसको हम एनालाइज भी करेंगे। ये नहीं कि जो जनरल ने बोला है, ये कि जनरल का बोलने का कारण क्या था। जनरल ये कहते हैं कि भारत हमारे लिए एक बहुत अहम और इंपॉर्टेंट देश है। फिर जनरल वकरुज़्ज़मान ये भी कहते हैं कि भारत के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। वो ये भी कहते हैं कि वी वांट फेयरनेस इन आवर डीलिंग्स विद इंडिया। और फिर जनरल वकरुज़्ज़मान ये कहते हैं कि कई भारत के लोग बांग्लादेश आते हैं फॉर्मली या इनफॉर्मली काम करने के लिए। हमारे लोग भारत जाते हैं और हमारे कई लोग ऐसे हैं जो भारत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं। दोस्तों, ये जो प्रथम आलो को, जो कि एक अखबार है बांग्लादेश का आर्मी चीफ वकरुज़्ज़मान क्या कम्युनिकेट करना चाहता है भारत को और पूरे एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को क्या कम्युनिकेट करना चाहता है कि क्या हो रहा है। देखिए, बात यह है कि ही इज वेरी वेल अवेयर, द बांग्लादेशी आर्मी चीफ, की पॉलिटिकल लीडरशिप ने गड़बड़ कर दी। अब पॉलिटिकल लीडरशिप वहां पे इमेच्योर है, हाईली इमेच्योर है बांग्लादेश की पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप को कभी बकवास नहीं करनी चाहिए। लेकिन खून पाकिस्तानी है इनका। जब तक दिन में 3 बार बकवास नहीं कर देते, इनका भी खाना हजम नहीं होता। जब जब इनको खाना मिलता है तब, राइट। आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश टुडे रियलाइजेस, आप ये देखिए, यही बंदा था जिसने शेख हसीना को बोला कि मैडम अब हम आपके लिए नहीं लड़ सकते, आप निकल लो। और ये वो आर्मी है, बांग्लादेश आर्मी, जो कि कई बार कू कर चुकी है, कई बार बांग्लादेश में तख्ता पलट कर चुकी है। ये इस आर्मी का इतिहास है। उसका आर्मी चीफ ये कह रहा है कि वी वांट फेयरनेस, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट। ही डिड नॉट से वी वांट इक्वालिटी, बिकॉज देयर इज नो इक्वालिटी बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी मिलिट्री, हमारी डिप्लोमेसी, देयर इज नो इक्वालिटी। लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स दैट वी आर इक्वल, बिकॉज वी आर नॉट इक्वल, वी आर नॉट इक्वल, राइट। यह बात मैंने बहुत पहले कही थी, जब बांग्लादेश तमीज में था। अब बांग्लादेश तमीज में नहीं है, तो मैं फिर से एक बयान आपको देता हूं, वी आर नॉट इक्वल, ना हम कभी थे। देखिए, 2-3 बातें हैं। ही स्पोक अबाउट फेयरनेस। बांग्लादेश का आर्मी चीफ कहता है कि डीलिंग फेयर होनी चाहिए, एंड नो डाउट, देयर इज नो डाउट। यहां पे चीन को लेकर एक बड़ा बयान बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकरुज़्ज़मान ने बोला कि हमारे साथ चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जो कि ठीक है, दैट्स ओके। हमारे साथ चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। और उन्होंने एक और बात ये क्या बोली है, ही सेड कि यार चाइना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा हमें मदद कर सकता है, चाइना कैन इन्वेस्ट इन बांग्लादेशी इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो ओके। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, फाइन। यहां पे फिर मैं एनालाइज करके 3 बेसिक पॉइंट बताऊंगा। यहां पे 3 पॉइंट्स। नंबर 1, अब दोस्तों आपने एक बात देखी, मोहम्मद यूनुस
जो सीनियर एडवाइजर है, जो हेड ऑफ स्टेट है बांग्लादेश का फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, वो बात कर रहा है अमेरिका की। वो बात कर रहा है अमेरिका की। वो पिट्ठू है अमेरिका का, वो बच्चा है बिल क्लिंटन का, वो चेला है जो बाइडेन का। ठीक है, वो बात कर रहा है अमेरिका की। दूसरी तरफ बांग्लादेश का आर्मी चीफ बात कर रहा है इंडिया और चाइना की, क्योंकि बांग्लादेश का आर्मी चीफ बीइंग अ मिलिट्री मैन ही रियलाइजेस दैट इट हैज टू बी नेबरहुड फर्स्ट। आपको डील अपने नेबर्स के साथ करना है। अमेरिका 8-10 हजार किलोमीटर दूर एक देश है जिसका मूड हर शाम को बदलता है। दे आर नॉट रिलायबल पार्टनर्स। दिस इज व्हाट द बांग्लादेश आर्मी चीफ अंडरस्टैंड्स। दो चाइना इज नॉट अ नेबर ऑफ बांग्लादेश, ज्योग्राफिकल नेबर, बट नियर नेबर कह सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत है, भारत का नेबर चाइना है, बांग्लादेश के साथ म्यांमार है, उसका नेबर चाइना है, तो नियर नेबर कह सकते हैं। दे आर सर्टेनली नॉट ज्योग्राफिकल नेबर्स। और जो तीसरा पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ही रियलाइजेस, द बांग्लादेशी आर्मी चीफ रियलाइजेस टुडे, उसने ज्यादा कुछ कमेंट शमेंट नहीं करा, चुप बैठा रहा वो। ही रियलाइजेस दैट अगर बांग्लादेश को स्टेबल बनाना है, यू नीड योर नेबर्स, यू कैन नॉट डिपेंड अपॉन अमेरिका, बिकॉज अमेरिका इज द कॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों ये थी मेजर गौरव आर्या की वीडियो, और मेजर गौरव आर्या ने इंडिया और बांग्लादेश मैटर को बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। दोस्तों 71 में बांग्लादेश बनने में इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लिया था। बांग्लादेश बनने के बाद इंडिया और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे रहे थे, लेकिन अब बांग्लादेश में अमेरिकन पिट्ठू बैठ गया है। वो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इवन अपने बाप कौन है वो भी भूल गए हैं और इंडिया के सामने पंगा ले लिया है। इवन बांग्लादेशी जिहादियों ने हिंदू कम्युनिटी और हिंदू मंदिर को टारगेट किया, फिर भी ये अमेरिकन पिट्ठू ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और उल्टा इंडिया के सामने जहर उगलने लगा और पाकिस्तान से दोस्ती की बात करने लगा। लेकिन दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट भी अब धीरे धीरे एक्शन में आने लगी है, इसलिए बांग्लादेशी को भी समझ आ गई है कि इंडिया कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है। इसलिए उनके आर्मी चीफ अब इंडिया से दोस्ती की बात करने लगा है और इंडिया को फिर से अपना बाप बताने लगा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।